जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम व्यूअर्स का और उन लोगों का जिनकी कॉल्स और व्हाट्सएप है। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि टॉक्सिक कल्चर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके से वो प्रिवेल करता है और फिर इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयी पे क्या होता है और उसके बाद उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होता है। तो कॉल्स में कुछ लोगों की क्वेरी थी कि थोड़े से टिप्स उसमें भी दे दिए जाएँ कि इस टॉक्सिक कल्चर की सेंसिटिविटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो उस हवाले से चंद एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। ऑल्दो इसमें मैंने पहले अर्ज़ किया था कि पूरी डिटेल एक ट्रेनिंग मॉड्यूल इसका मेरे पास मौजूद है। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा एज़ अ ऑर्गेनाइज़ेशन कि हमें जो है अपने विदिन स्टाफ लॉयल जो स्टाफ है हमारा, जो ऑर्गेनाइज़ेशन के विज़न और मिशन के साथ अलाइन है, हमें उसको कैटेगराइज़ करना होगा। ताकि उन लोगों का एक ऐसा ग्रोह हम तैयार करें जो एक पॉजिटिव चीज़ों को आगे फैलाए। अब उस पे करना क्या होगा कि हमें इंटरनल प्रमोशंस देनी होंगी ताकि एक कंपटीशन का और एक ट्रस्ट वर्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो। सेकंड पॉइंट उसमें जो हमें करना होगा वो हमें वर्क प्लेस पे हमें फेयरनेस इम्प्लीमेंटेशन करना होगी फेयरनेस की। हमें फेवरेटिज्म के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना होगा और हमें आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि कौन-सा इंडिविजुअल उनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी किस तरीके से और किस किस्म की ट्रेनिंग उससे रिक्वायर्ड है, ताकि हम उनकी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल ग्रूमिंग के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। तीसरी चीज़ क्या है कि हमें फेयर कम्युनिकेशन होनी चाहिए टॉप टू बॉटम कि उन्हें पता हो कि हमारी वॉइस की कोई अहमियत है, जो हम अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाह रहे हैं, अपनी तजावीज़ देना चाह रहे हैं, अपना फीडबैक देना चाह रहे हैं, तो वो ओपन हों कि वो हमारी उस ओपिनियन को और उसको सुना जा रहा है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि एक ट्रस्ट जो है ऑर्गेनाइज़ेशन पे एम्प्लॉयी का और एम्प्लॉयी का अपने ऑर्गेनाइज़ेशन पे एक ट्रस्ट डेवलप होगा। थर्ड वन हमें क्या करना होगा कि हमें जो वर्कलोड है, उस वर्कलोड को रिड्यूस करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारे जो ऑर्गेनाइज़ेशन को जो सेट टारगेट है, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, बल्कि हमें देखना होगा कि कौन-सी पॉकेट और किस तरीके से, कहाँ-कहाँ से हम अपने रिज़ल्ट ले सकते हैं और यूटिलाइज़ करें उन्हीं लॉयल लोगों को जो अपने आइडेंटिफ़ाई कर लिए होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कोई एक नेगेटिव थॉट्स देखते हैं कहीं पे भी, नेगेटिव एक्शन देखते हैं, तो हमारा उस पे एक्शन, रिएक्शन, अपना डिसीजन फौरी तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें उस तरीके से उसको शुतर बेमुहार नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि अकाउंटेबिलिटी का जो मैट्रिक्स है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी नहीं होता कि हमने ये अकाउंटेबिलिटी फील्ड लेवल पे करनी है। हमारी ये अकाउंटेबिलिटी का मरकज़ विदिन ऑर्गेनाइज़ेशन हेड ऑफिस लेवल और हमारे जितने भी कॉलीग्स हैं, हमें उन तमाम के जो भी एक्शन, रिएक्शन है, उनको स्टडी करना होगा और उसके लिहाज से हमें अपना जो लायामल है या पॉलिसी है, उसको मुरतब करना होगा। तीसरी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका ये कि हमें फीडबैक पे ट्रस्ट करना चाहिए। अब फीडबैक लेने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक डायरेक्ट फीडबैक है, एक इनडायरेक्ट फीडबैक है। जब टॉक्सिक कल्चर प्रिवेल हो रहा होता है, तो वहाँ पे हमें दोनों किस्म के फीडबैक के मेथड्स को अपनाना चाहिए। उसकी डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं, उसका परफॉर्में के तौर पे हो सकता है। हम जो है वो हमारे तमाम डिपार्टमेंट कंप्लायंस है, हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट है, हमारे अदर जो सपोर्टेड डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनके थ्रू भी अपना एक जो अपना स्टाफ है उसके साथ एक इंटरेक्शन को बड़ा पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाकर उनसे चीज़ें वो ड्राइव कर सकते हैं, जिसकी बेस पे हमें अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अपनी पॉलिसी में कहीं मॉडिफिकेशन चाहिए, जिससे हमारे स्टाफ को कोई फैसिलिटी मिल सकती है, तो हमें उस फैसिलिटी को देखना चाहिए। इसकी मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2010 में जापान एयरलाइंस बैंकरप्ट हुई, तो जो नए सीईओ आए, उन्होंने सिर्फ़ एक ही चीज़ पे काम किया कि उन्हें लॉयल स्टाफ को आइडेंटिफ़ाई किया, फिर वहाँ पे जो उनकी कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट किया और वहाँ पे लोगों की आरा और तजावीज़ और फीडबैक को इम्प्लीमेंट किया। तो हम देखते हैं कि विदिन 2 ईयर वो अपनी उन चीज़ों से, अपने उस बुरे हालात से वो निकल आए थे। तो लिहाज़ा ये मुख्तसर सा क्लिप जो आप लोगों के लिए मैंने वो शेयर किया आप लोगों की डिमांड पे कि हमें इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए, हमें आइडेंटिफ़िकेशन पे जाना है, हमें फ़ीडबैक पे जाना है, हमें लिसनिंग स्किल को एनहांस करना है और साथ-साथ हमने अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं,
ان کو پرویکٹیولی اس کا قلعہ کما کرنا ہے اور ان کو فیڈ بیک دینا ہے تاکہ قومی ادارے میں سارے لوگ شامل ہو کر آرگنائزیشن کے لیے جو بہتر فیصلے ہیں وہ کیے جا سکے، تاکہ جس بھی ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں وہ گروتھ کرے اور اپنا جو کلچر وہاں پہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے اس کو پازیٹیو کلچر میں تبدیل کر دے۔ تو انشاءاللہ ویری نیکسٹ ویک میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔